हेलो एवरीवन, माय नेम इज शुभम कुमार एंड वेलकम टू इंटीग्रॉन। सो आज के इस लेक्चर से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस को। तो ये परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस पे फर्स्ट लेक्चर होगा। तो बेसिकली इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चंस है मेरे पास आपके लिए। क्वेश्चन ये है कि मान लो कि आपके पास क्या है कि कुछ एप्पल्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट एप्पल्स हैं। ठीक है, ऐसे तो होता नहीं है, मान लेते हैं कि डिफरेंट एप्पल्स है हमारे पास। कुछ हमारे पास मान लो कि हमारे पास रेड कलर का एप्पल्स है और कुछ हमारे पास ब्लू कलर का एप्पल है। ठीक है, सो हमारे पास कुछ रेड है, कुछ ब्लू है हमारे पास, और हमारे पास कुछ ऑरेंजेज हैं, कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑरेंजेज हैं। ऑरेंजेज भी मान लेते हैं कि हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ ऑरेंजेज हैं। ठीक है, एक हमारे पास मान लेते हैं कि ग्रीन कलर का ऑरेंजेज है, एक हमारे पास येलो कलर का ऑरेंजेज है, और एक हमारे पास मान लेते हैं कि ऑरेंज कलर का ऑरेंजेज है। ठीक है, अब आपके मन में ये क्वेश्चन आया कि हमें ना एक एप्पल सेलेक्ट करना है, वन एप्पल, एंड आपको वन ऑरेंज सेलेक्ट करना है, ऑरेंजेज सेलेक्ट करना है। सो आपके पास ये क्वेश्चन है कि चलो यार, इस टास्क को हम कितने डिफरेंट टाइप से परफॉर्म कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि आपने एक एप्पल सेलेक्ट किया, मे बी आपने रेड एप्पल सेलेक्ट किया। कौन सा एप्पल सेलेक्ट किया? एप्पल यहां पे सेलेक्ट कर रहे हैं, एप्पल, और यहां पे ऑरेंज सेलेक्ट कर रहे हैं, ऑरेंज। आपने एक रेड एप्पल सेलेक्ट किया, मान लेते हैं कि आपने एक रेड एप्पल सेलेक्ट किया। देन आप सोचोगे क्या कि आइदर हम ग्रीन ऑरेंज पिकअप कर सकते हैं, या फिर येलो ऑरेंज पिकअप कर सकते हैं, या ऑरेंज कलर का ऑरेंजेस पिकअप कर सकते हैं। तो आपने ये देखा कि एक रेड एप्पल से आप 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ कॉम्बिनेशंस यहां पे बना सकते हो, आइदर रेड ग्रीन, या फिर रेड येलो, या फिर रेड ऑरेंजेस का। सिमिलरली फिर सोचोगे कि अगर मैं एक ब्लू कलर का एप्पल लूं, तो सिमिलरली मैं एक ग्रीन कलर का ऑरेंजेस ले सकता हूं, एक हम येलो कलर का ऑरेंजेस ले सकते हैं, एक ऑरेंज कलर का ऑरेंजेस ले सकते हैं। तो आपने सोचा क्या ये हमने जो टास्क लिया, इस टास्क को मैंने कितने तरीके से, डिफरेंट तरीके से परफॉर्म किया। तो आइदर हमने रेड ग्रीन लिया, या फिर रेड येलो लिया, या फिर रेड ऑरेंजेज लिया, या फिर हमने ब्लू ग्रीन लिया, या फिर हमने ब्लू येलो लिया, या फिर हमने ब्लू ऑरेंजेज लिया। इतने डिफरेंट टाइप्स ऑफ इस टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं। तो जब हम लोग के मन में ऐसे क्वेश्चंस आने लगे ना कि कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ टास्क हम कर सकते हैं, तो इस चैप्टर्स का ओरिजिनेट हुआ, दैट इज परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस। और आज के टाइम में इस चैप्टर्स को हम हर जगह यूज करते हैं, आइदर पासवर्ड कॉम्बिनेशंस हो, या फिर डाटा इंक्रिप्शन हो, डाटा डिक्रिप्शन हो, हर जगह। कहने का मतलब ये हुआ कि आगे जब आप आइदर कॉलेज में जाओगे और कंप्यूटर साइंस लोगे, या कोई भी आप डिफरेंट ब्रांच लोगे, तो वहां जब आप डिस्क्रीट मैथ्स पढ़ोगे, डिस्क्रीट मैथ्स, तो वहां पे देखना कि ये चैप्टर कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए, हमने एक प्रॉब्लम से समझा कि इस चैप्टर्स में एक्चुअली हम करना क्या चाह रहे हैं। ठीक है, सो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो, तो प्लीज मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने यार दोस्तों में जरूर शेयर करें। तो चलिए, हम कुछ क्वेश्चंस और लेंगे और समझना स्टार्ट करेंगे कि इस चैप्टर्स में हमारे पास क्या क्या है। सो सेम आपके पास मान लो कि यू हैव 3 शर्ट्स ऑफ डिफरेंट कलर, येलो, ब्लू, ग्रीन, एंड 2 जीन्स ऑफ डिफरेंट कलर, ब्लैक एंड व्हाइट। और आपसे ये क्वेश्चन पूछा गया है कि हाउ मेनी डिफरेंट आउटफिट्स यू कैन मेक, हाउ मेनी डिफरेंट आउटफिट्स आउटफिट्स यू कैन मेक, मीन्स कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के आउटफिट्स हम बना सकते हैं। कहने का मतलब हम ये देखना चाहते हैं कि हमारे पास, मान लो कि हमारे पास 3 डिफरेंट शर्ट्स हैं, येलो, ब्लू, ग्रीन, एंड 2 जीन्स हैं। अब हम ये चाहते हैं कि प्रत्येक दिन ना हम डिफरेंट डिफरेंट आउटफिट्स पहन के जाएंगे, मीन्स कोई मेरा एक चेंज होगा और किसी 2 दिन का कॉमन नहीं होगा। कहने का मतलब आज अगर मैंने ये शर्ट्स पहना है, ठीक है, शर्ट्स नॉट टी शर्ट्स, और एक जींस पहना है,
तो ये आगे वाले दिनों में ऐसा कॉम्बिनेशन और कहीं नहीं होगा। तो हम कितने डिफरेंट डेज हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ आउटफिट्स पहन के जा सकते हैं, ये क्वेश्चन है। तो चलो ठीक है, तो हमारे पास 3 शर्ट्स है ना। एक कौन कौन का कलर का शर्ट्स है हमारे पास, एक येलो कलर का शर्ट है, एक येलो कलर का शर्ट है, येलो। इधर हम शर्ट्स लेते हैं, शर्ट्स। यहां पे हमारे पास येलो कलर का शर्ट्स है, और एक ब्लू कलर का शर्ट्स है, और एक हमारे पास ग्रीन कलर का शर्ट्स है। ठीक है, अब आपने सोचा कि मैं येलो ही शर्ट्स पहले पहन के देखता हूं। आपने येलो शर्ट्स को पिकअप किया, ठीक है। तो आपके पास जीन्स के ऑप्शंस कितने हैं? जीन्स हमारे पास तो 2 ऑप्शंस है, ब्लैक एंड व्हाइट। तो एक मेरा आउटफिट हो जाएगा कि जब हम येलो शर्ट्स पहने, ब्लैक जींस पहने। एक हमारा आउटफिट हो जाएगा जब हम येलो शर्ट्स पहने एंड जींस हमारा व्हाइट हो। ठीक है, तो हमारे पास इधर मैं आउटफिट्स लिखता हूं, अपना आउटफिट्स। तो एक हमारे पास येलो ब्लैक का कॉम्बिनेशन आया, और एक हमारे पास येलो व्हाइट का कॉम्बिनेशन आया। दोनों डिफरेंट है ना, है ना। एक दिन मैं येलो कलर का शर्ट्स पहन के जा रहा हूं, ब्लैक कलर का जींस पहन के जा रहा हूं। नेक्स्ट डे मैं येलो कलर का शर्ट्स पहन के जा रहा हूं, व्हाइट कलर का जींस। क्या अब मैं फिर से अगर मैं येलो पहनूंगा तो आइदर मैं ब्लैक जींस पहनूंगा या व्हाइट जींस। तो ऑलरेडी वो हमारे पास आउटफिट्स में है, तो आउटफिट्स रिपीटेड नहीं होने चाहिए। मीन्स डिफरेंट आउटफिट्स हम देखना चाह रहे हैं। सो नेक्स्ट तो हम शर्ट्स चेंज करते हैं। हम ब्लू शर्ट्स लिए, और हमने जो जीन्स लिया वो हमारा जीन्स कैसा है, ब्लैक जीन्स हमने लिया, ब्लैक जीन्स। और हमने फिर से ब्लू शर्ट्स पहना, लेकिन जीन्स हमने चेंज कर दिया, दैट इज व्हाइट। तो यहां से भी 2 डिफरेंट आउटफिट्स आ गए, ब्लू ब्लैक, ब्लू व्हाइट। क्या अगेन अब हम फिर से ब्लू शर्ट्स पहन सकते हैं क्या? नहीं, क्योंकि हमारे पास जींस का ऑप्शन 2 ही है। तो ऑलरेडी हमने ब्लैक जींस पहन लिया ब्लू के नीचे, ब्लू के नीचे हमने व्हाइट जींस पहन लिया। तो अब हम इस शर्ट्स को चेंज कर देते हैं। नेक्स्ट शर्ट्स हम लेते हैं ग्रीन। तो ग्रीन शर्ट्स लेके आइदर हम क्या ले सकते हैं, ब्लैक जींस, या फिर ग्रीन शर्ट्स लेके हम आइदर क्या ले सकते हैं, व्हाइट जींस। तो यहां पे भी आपके पास 2 डिफरेंट आउटफिट्स आ गए। तो टोटल कितने डिफरेंट आउटफिट्स आए आपके पास? 6 डिफरेंट आउटफिट्स आए। इसका मतलब 6 डेज हम क्या कर सकते हैं, डिफरेंट आउटफिट्स में जा सकते हैं। लेकिन 7th डे कोई ना कोई आउटफिट्स ऑलरेडी रिपीटेड होगा। सो इस टाइप के प्रॉब्लम्स को हम अभी इस टाइप से सॉल्व कर रहे हैं, लॉजिकली सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम एक और प्रॉब्लम लेते हैं जो बड़ा ही इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स है। आपने सभी इस टाइप्स के लॉक्स देखे होंगे ना, इस टाइप के लॉक्स। ये आपके पास लॉक्स हैं। एक मैकेनिकल लॉक्स होता है, ये मैकेनिकल मैकेनिकल ठीक है। या फिर मान लो कि आपके पास कुछ ऐसा गैजेट्स है जिसमें 3 डिजिट्स पासवर्ड है। जनरली 3 डिजिट पासवर्ड नहीं होता है, बट मान लेते हैं 3 डिजिट पासवर्ड। इससे हम ये समझेंगे कि कैसे एक्चुअली जो पासवर्ड चीजें हैं ना, कैसे वर्क करती है। तो हमारे पास एक लॉक है जिसमें हमारे पास 3 पासवर्ड के कॉलम्स हैं। कितने पासवर्ड्स के कॉलम्स हैं? 3। मीन्स हम इसके पासवर्ड सेलेक्ट कर सकते हैं, कोई भी 3 डिजिट सेलेक्ट कर सकते हैं। मीन्स यहां पे भी हमारे पास ऑप्शन है 0 to 9, यहां पे भी ऑप्शन है 0 to 9, यहां पे भी ऑप्शन है 0 to 9। ठीक है, मान लो ये पासवर्ड, आपने कुछ पासवर्ड इसमें सेट किया और आप वो पासवर्ड भूल गए, अब क्या करोगे? तो क्वेश्चन यहां पे ये है कि मान लो कि इसका पासवर्ड हमें पता नहीं है, हम भूल गए, तो मैक्सिमम हमें कितने अटेम्प्ट लगाने पड़ेंगे इस पार्टिकुलर पासवर्ड को क्रैक करने के लिए? ठीक है, क्योंकि हम कुछ ना कुछ लगाएंगे। हमने लगाया, चलो ठीक है, फर्स्ट पासवर्ड कुछ लगाया, सेकंड लगाया, थर्ड लगाया, तो ऐसे मैक्सिमम कितने अटेम्प्ट्स हमें लगाने होंगे, या फिर इसमें मैक्सिमम कितने पासवर्ड्स हम डिफरेंट टाइप्स ऑफ पासवर्ड्स लगा सकते हैं, ये क्वेश्चन है। मीन्स हाउ मेनी डिफरेंट पासवर्ड्स you can set
you can set in this lock. So चलो सोचना स्टार्ट करते हैं। तो यहां पे हमारे पास क्या है, 3 प्रोसीजर है हमारे पास है। ये हमारे पास अगर बोले तो स्पेस 1, हमें स्पेस 1 को फिल करना है, हमें फिर स्पेस 2 में कुछ डिजिट सेलेक्ट करना है, और हमें स्पेस 3 में कुछ डिजिट्स हमें सेलेक्ट करना है। ठीक है, ये हमें काम है। तो स्पेस 1 में हम क्या क्या सेलेक्ट कर सकते हैं? आप बोलोगे हम 0 सेलेक्ट कर सकते हैं, ओके सेलेक्ट करो। स्पेस 2 में हम क्या सेलेक्ट कर सकते हैं? हम बोले चलो ठीक है, यहां पे भी हमने 0 सेलेक्ट किया। तो स्पेस 3 में हमारे पास क्या क्या सेलेक्ट कर सकते हैं? हम बोले आइदर यहां 0 ले सकते हैं, या फिर 1, या फिर हम 2, या फिर हम 3, या फिर हम 4, या फिर हम 5 ले सकते हैं, या फिर हम 6 ले सकते हैं, या फिर हम 7 ले सकते हैं, या फिर हम 8 ले सकते हैं, या फिर हम 9 ले सकते हैं। तो हमने देखा कि अगर 0 हमने ये सेलेक्ट किया, 0 ये सेलेक्ट किया, तो यहां पे हमारे पास 10 ऑप्शन है, 0 to 9। तो हम कितने पासवर्ड्स 0 से स्टार्ट होने वाले बना सकते हैं? 10। क्या और कोई पासवर्ड बन सकता है 0 से स्टार्ट होने वाला? नहीं। सिमिलरली हम क्या कर सकते हैं, 0 1 ले सकते हैं, फिर हमारे पास 10 ऑप्शन आ जाएगा। 0 से कहां तक हमारे पास? 0 से लेके हमारे पास आ जाएगा 1 2 3, ऐसे करके 10 ऑप्शंस हमारे पास आ जाएंगे। ठीक है, 10 ऑप्शंस हमारे पास फिर से 0 1, फिर से हमारे पास 0 to 9, 10 ऑप्शंस हमारे पास। सिमिलरली 0 को यहां रहने देते हैं, फिर 2 लाते हैं, फिर अगेन 10 ऑप्शंस, फिर हम 3 लाएंगे यहां पे, अगेन 10 ऑप्शंस हमारे पास। तो हमारे पास ऐसे करते करते 0 जब हम यहां पे 9 यूज करेंगे तो अगेन 10 ऑप्शंस हमारे पास होंगे। तो टोटल हमारे पास कितने हैं यहाँ पे? 0 1 2 3 4 5 9 अप टू 9। टोटल हमने 0 से स्टार्ट होने वाले टोटल कितने पासवर्ड जनरेट कर सके? 100 पासवर्ड जनरेट कर सके। कैसे? यहां भी 10, यहां भी 10, यहां भी 10, ये टोटल 10 टाइम्स। तो हमने ये देखा कि 0 से स्टार्ट होने वाले हमने कितने पासवर्ड जनरेट कर सके? 100 पासवर्ड जनरेट कर सके। ठीक है, हम थोड़ा सा स्पेस लेते हैं यहां पे। ठीक है, हमने यहां पे, चलो ठीक। तो 0 से स्टार्ट होने वाले 0 से स्टार्ट होने वाले कितने पासवर्ड बने? 100 पासवर्ड। सिमिलरली 1 से कितने होंगे? अगेन 1 जब हम लेंगे यहां पे तो अगेन 0, फिर यहां पे टोटल 10, इस सभी को 1 से रिप्लेस कर देंगे। हमारे पास कितने अगेन आपके पास आ जाएंगे? टोटल यहां पे भी 100 पासवर्ड्स आ जाएंगे, पासवर्ड्स आ जाएंगे। और ऐसे करते करते हम सिमिलरली हर डिजिट से 2 से भी 100, 3 से भी, और अप टू 9 से भी 100, टोटल कितने पासवर्ड्स बना सकते हैं? 100 इंटू 10, दैट इज 1000 पासवर्ड बना सकते हैं। मीन्स इसको क्रैक करने के लिए मीन्स आप पहले कितने डिफरेंट पासवर्ड्स होंगे? 1000। और वो 1000 पासवर्ड जो है ना, वो सारे 0 से लेके 999 तक सारे नंबर्स हैं। कहां से? 000 से लेके 999 तक सारे नंबर्स हैं। तो टोटल 1000 नंबर्स इधर हो गए। यही डिफरेंट नंबर्स हम पासवर्ड्स में लगा सकते हैं, आइदर 000, 001, 002, या फिर 998। अब आपको सोचना है कि इसको क्रैक करना है। चलो मैं आपको तरीका बताता हूं कैसे क्रैक करोगे। आप स्टार्ट करो। देखो, दो तरीका है हमारे पास। एक तो है कि चलो दिस इज मैकेनिकल लॉक, तो इसका साउंड कहीं ना कहीं चेंज होगा जब क्लिक करेगा, अपने करेक्ट पोजीशंस पे आएगा। तो चलो ठीक है, हम अभी उसके बारे में बात नहीं कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं कि मैथमेटिकली हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आपके पास 1000 पासवर्ड्स हैं, अब ट्राई करना। ठीक है, आप मान लो कि ऐसा लोग लेना, किसी अपने फ्रेंड्स को बोलना कि इसमें कुछ भी आप सेट करो पासवर्ड। अब मैं आपको 5 मिनट्स में इसको क्रैक करके दिखाता हूं। ठीक है, तो
तो आपके पास 0 0 0 सबसे पहले स्टार्ट करो 0 0 0, फिर इधर वाले को चेंज करो, चेक करते रहो। मैं 0 0 1 0 0 2 0 0 3 और ऐसे सीक्वेंशियली आप बढ़ो आगे, आपको पासवर्ड मिल जाएगा। ठीक है, लेकिन ये 3 डिजिट्स था तो आसान था, अगर 4 डिजिट्स होता तो कितना हो जाता। अब सोचो, जब 4 डिजिट्स होते तो हमारे पास एक एक्स्ट्रा और यहाँ पे लेयर हमारे पास इंक्लूड होता, एक्स्ट्रा लेयर यहाँ पे आता, और यहाँ पे भी हमारे पास 10 ऑप्शंस होते। तो यहाँ पे कोई भी डिजिट्स अगर हम लेते तो ऑलरेडी हमारे पास इसके लिए 1000 आया, तो हर डिजिट के लिए 1000 ऑप्शंस आपके पास आते और आपको 10,000 मैक्सिमम आपको क्या करना पड़ता, वहां पे पासवर्ड्स आप जनरेट कर सकते हैं। ठीक है, सो जैसे जैसे नंबर ऑफ डिजिट्स इंक्रीज होगा, हमारा जो सिक्योरिटी लेवल होगा वो भी इंक्रीज होता चला जाएगा। इसलिए फोन्स में देखते हो क्या होता है, क्या वो अलाउड करता है आपको कितना बार भी ट्राई करो? नहीं, आपको लिमिटेशंस, आप अगर मान लो कि 5 टाइम्स आपने रॉन्ग कर दिया तो फिर 30 सेकंड के लिए लॉक हो जाएगा। अगेन आपने अगर उसको रॉन्ग किया तो फिर अगेन वो लॉक हो जाएगा, हमारे पास टाइम्स इंक्रीज। तो हम एक्चुअली क्या कर रहे हैं, 4 डिजिट्स पास की ले रहे हैं, लेकिन उसके ऊपर भी एक सिक्योरिटी लेयर दे रहे हैं कि इसमें लिमिटेशंस है। ठीक है, अगर हम उस लिमिटेशंस को बाईपास कर दिए तो हमारा फोन इजीली क्या हो सकता है, क्रैक हो सकता है। और यही चीजें हम जब जाते हैं पासवर्ड भूल जाते हैं, बोलते हैं इसको क्रैक करो, तो वो उसी जो ऊपर उसके ऊपर सिक्योरिटी लेयर है उसको बाईपास करते हैं। ठीक है, ओके। तो ये हमारे पास एक मीन्स अभी तक हम अभी चैप्टर्स में नहीं आए, हम अभी डिस्कस कर रहे हैं कि कैसे कैसे हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स हमारे पास हैं, उसको सॉल्व कैसे करेंगे। अभी हम लॉजिकली सॉल्व कर रहे हैं, अभी हम चैप्टर्स में नहीं आए। ठीक है, फिर हम बात करेंगे कि हमने ये सारे प्रॉब्लम्स क्यों मैं डिस्कस कर रहा हूं, उसके पीछे रीजन क्या है। तो देखो, नेक्स्ट प्रॉब्लम से हमारे पास यू हैव 3 शर्ट्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, 2 जीन्स ऑफ डिफरेंट कलर्स एंड 2 कैप्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। अब क्वेश्चन है कि देन हाउ मेनी डिफरेंट आउटफिट्स यू कैन मेक, हाउ मेनी डिफरेंट आउटफिट्स आउटफिट्स यू कैन मेक, यू कैन मेक। ठीक है, चलो हम सबसे पहले शर्ट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अब देखो, अर्लियर वी हैव ओनली 2 थिंग्स, आइदर जींस पहनना है और शर्ट्स पहनना, अब हमारे पास कैप भी पहनना। तो हमारे पास शर्ट्स आ गया, हमारे पास जींस आ गया और हमारे पास कैप्स आ गया। तो हमने मान लो कि हमने शर्ट S1 सेलेक्ट किया। ठीक है, तो हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं जींस को सेलेक्ट करने के? 2 ऑप्शंस हैं हमारे पास जींस को सेलेक्ट करने के, आइदर हम J1 सेलेक्ट करते हैं या फिर हम J2 सेलेक्ट करते हैं। अब जब हमने जींस को सेलेक्ट कर लिया 2 ऑप्शंस, तो इसके बाद हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं? 2 ऑप्शंस हैं, आइदर हम केप C1 ले या फिर हम केप C2 ले। सिमिलरली जब हमने शर्ट S1 लिया, जींस J2 लिया, तो भी हमारे पास यहां पे 2 ऑप्शंस है कैप्स के लिए, C1 एंड C2। तो ये आउटफिट्स हमारा क्या हो गया, ये आउटफिट्स हो गया, यहां पे आउटफिट्स में लिख रहा हूं, आउटफिट्स हो गया हमारे पास S1 J1 C1। ये आउटफिट्स हमारे पास हो गया S1 J1 C2। मींस यहां पे शर्ट्स और जींस तो सेम है, बट मैंने कैप को चेंज कर दिया। अब यहां पे हमारे पास आउटफिट्स है S1 J2 C1, यहां पे हमारे पास आउटफिट है S1 J2 C2, यहां पे भी हमने शर्ट जींस को सेम रखा और कैप को चेंज कर रहा। तो नेक्स्ट हमारे पास है, अगर मैं S2 शर्ट्स लूं, पहनूं, तो हमारे पास अगेन जींस का 2 ऑप्शंस है ना, शर्ट S2, फिर आपके पास 2 जींस है, उसमें से कोई आपने एक सेलेक्ट किया, फिर आगे कैप की ओर बढ़े, उसमें से कोई एक कैप आपने लिया। तो यहां पे आइदर आप J1 ले सकते हो या फिर J2 ले सकते हो। फिर आपके पास कैप्स के लिए अगेन 2 ऑप्शंस, आइदर C1 या फिर C2। अगेन इसमें भी कैप्स के लिए 2 ऑप्शन, C1 और C2। नेक्स्ट हमारे पास है, अगर मैं S3 शर्ट सेलेक्ट करता हूं, फिर मैं जींस की ओर बढ़ा, कितने जींस, 2 जींस J1 और J2। ठीक है, फिर हमने क्या बढ़ा, हम कैप्स की ओर बढ़े, हम C1 लिए या फिर C2 लिए। अगेन हमने J2 जब लिया तो आइदर C1
या C2। तो यहां पे हमारे पास आ गया H2J2C1 और हमारे पास H2J2C2, हमारे पास H2 सॉरी दिस इज J1, 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 H2J2C1, H2J2C2, नेक्स्ट हमारे पास H3J1C1, H3J1C2, H3J2C1, यहाँ पे भी हमारे पास C2 एंड लास्ट आपके पास हमारे पास है दैट इज H3J2C2। तो ये हमारे पास टोटल डिफरेंट आउटफिट्स बने। टोटल कितने आउटफिट्स बने? 12। देख रहे हो कि जैसे जैसे लेयर इंक्रीज हो रहा है, क्या नंबर्स इंक्रीज हो रहे हैं, या फिर यहीं पे मैं सर्च की क्वांटिटी इंक्रीज करते जाऊं, ये नंबर्स इंक्रीज होते जाएंगे। तो लॉजिकली हम ऐसे काउंट नहीं कर सकते हैं हर बार ना, उसके लिए हमें कोई ना कोई एक अप्रोच को डेवलप करना पड़ेगा। उसी अप्रोच को हम लोग बोलते हैं फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। क्या बोलते हैं? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। तो ये चीजें समझ में आई आपको? देखो मैं इसको दूसरे तरीके से समझाता हूं। मान लो कि आप क्या करते हो, आपके पास 3 शर्ट्स हैं, 2 जींस हैं और 2 कैप्स हैं, और आपके पास शर्ट्स रखने के लिए जगह है, जींस रखने के लिए जगह है और कैप रखने के लिए जगह है। हर दिन आप आते हो, ड्रेस को खोलते हो और उसको अच्छे से रख देते हो, ठीक है? या फिर आपने ये सोचा कि आज नहीं, मैं देख ही लेता हूं मैक्सिमम कितने ट्राई कर सकता हूं। आपने सबसे पहले एक शर्ट उठाया S1। अब आपके पास जींस आया, कितने जींस है? 2 जींस। तो आइदर आप J1 पहन सकते हो या J2 पहन सकते हो, ठीक है? आपने J1 पहना, फिर बढ़ा कैप की ओर, आइदर C1 एक बार ट्राई कर सकते हो, एक बार C2 ट्राई करके देख सकते हो। तो यहां से आपके पास 2 ऑप्शंस। अगेन जब आपने शर्ट S1, अब सोचो जींस को चेंज कर देते हैं, तो जींस को चेंज कर दिया J2 से, अगेन आपके पास आइदर C1 और C2। तो ऐसे कितने आउटफिट्स आ गए? टोटल आपके पास 12 आउटफिट्स आ गया, ठीक है? ओके। नेक्स्ट हम एक और क्वेश्चन देखते हैं, एक और प्रॉब्लम देखते हैं कि मान लो कि आप किसी एक ढाबे पे गए और वहां पे 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिज्जा है एंड 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्गर है। अब आप चाहते हो कि मैं एक मील ऑर्डर करूं, लेकिन कंडीशन क्या है? आइदर आप पिज्जा ऑर्डर करो या फिर बर्गर ऑर्डर करो। मान लो कि आप अपने पेरेंट्स के साथ में गए और वहां पे 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिज्जा है और 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्गर है, लेकिन आपके पेरेंट्स ने कंडीशंस ये रखा कि आइदर आप एक पिज्जा सेलेक्ट करो या फिर एक बर्गर सेलेक्ट करो। अब क्वेश्चन ये है, और उससे पहले बोला कि ये दोनों, ये हम तभी आपको देंगे कोई भी एक, जब पहले ये बताओगे आप कि आप कितने डिफरेंट टाइप्स से सेलेक्ट कर सकते हो। तो आप बोलोगे कि अगर मेरे को पिज्जा खाना है तो आइदर मैं P1 पिज्जा ले सकता हूं या फिर P2 ले सकता हूं या फिर P3 या फिर P4, 4 डिफरेंट पिज्जा है तो। लेकिन अगर हमें बर्गर खाना है तो आइदर हम B1 ले सकते हैं या B2 बर्गर या B3 बर्गर या B4 बर्गर या फिर B5। सिंस हमें कोई एक ही सेलेक्ट करना है तो हमारे पास टोटल कितने ऑप्शंस हैं? 9 ऑप्शंस। आइदर पिज्जा 1, पिज्जा 2, पिज्जा 3, पिज्जा 4 या फिर बर्गर 1, बर्गर 2, बर्गर 3, बर्गर 4, बर्गर 5। ये हमारे पास एक प्रॉब्लम्स है जिसको हमने डिफरेंट टाइप से अप्रोच किया। ये हमारे पास एक देखो, यही प्रॉब्लम्स अगर होता आपके पास कि अगर एक पिज्जा एक बर्गर सेलेक्ट कर सकते हो, 1 पिज्जा एंड 1 बर्गर, कोई भी एक पिज्जा एंड कोई भी एक बर्गर, देन हमारे पास कितने ऑप्शंस होते? तो अगर हम पिज्जा 1 सेलेक्ट किए, आगे बर्गर की ओर बढ़ा, तो आइदर हम B1 ले सकते हैं, B2 ले सकते हैं, B3 ले सकते हैं, B4 ले सकते हैं या फिर B5 ले सकते हैं। सिमिलरली P2 के लिए भी हमारे पास 5 ऑप्शंस, P3 के लिए भी 5 ऑप्शंस। मींस हर किसी के बाद हमारे पास, हर पिज्जा सेलेक्ट करने के बाद हमारे पास बर्गर के लिए 5 ऑप्शंस हैं। तो टोटल कितने वेज हो जाते? 20 ऑप्शंस आपके पास होते हैं। और ऐसे हमारे पास कितने ऑप्शंस है? अगर मैं बोलूं एक सेलेक्ट करना है तो 9 ऑप्शंस आपके पास। तो हमने टू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स अप्रोच यहां पे हमने देखा। एक हमारे पास जब यहां पे क्या हो कि इस टाइप के प्रॉब्लम्स में हमारा टास्क तभी कंप्लीट हो रहा था
जब हम एक शर्ट को सेलेक्ट कर रहे थे, एक जीन्स को, एक कैप को सेलेक्ट कर रहे थे, तभी हमारा टास्क कंप्लीट हो रहा था। या फिर हमारे पास ये टास्क हमारा तभी कंप्लीट हो रहा था जब हम एक डिजिट यहां पे सेलेक्ट कर रहे थे, एक यहां पे, एक यहां पे। जब तक ये तीनों सब टास्क जो है हम कंप्लीट नहीं कर रहे थे, हमारा टास्क कंप्लीट नहीं हो रहा था। और एक हमारे पास यहां पे था कि हमारे पास जब पिज्जा और बर्गर ऑप्शंस करने थे, आइदर पिज्जा और वन बर्गर, तो हमारे पास हमने अगर P1 भी सेलेक्ट कर लिया तो हमारा टास्क कंप्लीट हो गया, P2 भी सेलेक्ट कर लिया तब भी हमारा टास्क कंप्लीट हो। मींस ये टास्क दो सब पार्ट में तो है, लेकिन हम किसी भी एक सब पार्ट को अगर परफॉर्म किए तो हमारा टास्क कंप्लीट हो गया। कहने का मतलब अगर आपने एक पिज्जा सेलेक्ट कर लिया तो आपका टास्क कंप्लीट, आपने एक बर्गर सेलेक्ट कर लिया तो आपका टास्क कंप्लीट। लेकिन वही जब मैंने बोला कि पिज्जा एंड बर्गर सेलेक्ट करना, वन पिज्जा एंड वन बर्गर, तो हमें एक पिज्जा भी सेलेक्ट करना और एक बर्गर भी सेलेक्ट करना। मीन जब तक इस दोनों टास्क को कंप्लीट नहीं करेंगे, हमारा टास्क कंप्लीट नहीं होगा। तो टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स यहां पे आ रहे हैं। एक है कि जब मान लो कि आपका प्रॉब्लम्स 3 सब पार्ट में डिवाइडेड है, और जब आप प्रत्येक सब पार्ट को करोगे तभी आपका टास्क कंप्लीट होगा। और एक दूसरा है कि हमारा प्रॉब्लम्स मल्टीपल सब पार्ट्स में डिवाइडेड है, लेकिन हमने किसी भी एक पार्ट को कंप्लीट कर दिया तो हमारा टास्क कंप्लीट हो गया। तो इसी टू टाइप्स ऑफ प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हमारे पास है फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। क्या हमारे पास? फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग। सो फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग्स में टू प्रिंसिपल्स हैं। वन इज मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल्स, वन इज एडिशन प्रिंसिपल। वन इज एडिशन प्रिंसिपल्स, हमारे पास एडिशन प्रिंसिपल्स। सो अब आते हैं हम बैक फिर से अपने प्रॉब्लम्स पे। तो हमारा जो प्रॉब्लम्स था, जब हम इतने सारे वेज लेकर सॉल्व कर रहे थे, तो हम आते हैं सबसे फर्स्ट प्रॉब्लम्स पे। तो फर्स्ट प्रॉब्लम्स हमारे पास जो है, हमने देखा कि हमारे पास क्या है, 3 शर्ट्स हैं डिफरेंट एंड 2 जीन्स हैं हमारे पास डिफरेंट। और हमारा टास्क क्या है? टास्क इज दैट टू सेलेक्ट वन जीन्स एंड वन शर्ट्स। और ये टास्क तभी कंप्लीट होगा जब दोनों काम हम पूरा करेंगे। तो ये हम सोचेंगे कि हम जींस कितने टाइप से सेलेक्ट कर सकते हैं, 2। हम शर्ट्स कितने टाइप्स ऑफ सेलेक्ट कर सकते हैं, 3। तो क्या हर जींस के लिए हमारे पास 3 शर्ट्स हैं? यस। क्या हर जींस के लिए 3 शर्ट्स हैं? यस। तो और ये टास्क तभी कंप्लीट होगा जब दोनों हमारा काम पूरा होगा। तो इस टाइप के सिचुएशंस में हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं। क्यों मल्टीप्लाई कर सकते हैं? क्योंकि हर शर्ट्स के लिए हमारे पास 2 ऑप्शंस हैं। तो बताओ कि अगर S1 के लिए भी 2 ऑप्शंस, S2 के लिए भी 2 ऑप्शंस, S3 के लिए भी 2 ऑप्शंस, तो 2 कितने टाइम्स? 3 टाइम्स। तो 2 इंटू 3। सेकेंड हमारे पास प्रॉब्लम्स था, दैट इज लॉग प्रॉब्लम। तो यहां पे हम देख रहे थे कि हमारे पास ना 3 डिजिट्स हमें सेलेक्ट करना है। कहां से? 0 से लेके 9। तो हम पहला डिजिट्स, फर्स्ट डिजिट्स हम कितने टाइप्स ऑफ सेलेक्ट कर सकते हैं, कितने डिफरेंट टाइप से इस पर्टिकुलर सब टास्क को परफॉर्म कर सकते हैं? तो आप बोलोगे 10। आइदर हम 0 ले सकते हैं या 1 2 3 अप टू 9। सिमिलरली ये जो हमारा सब टास्क 2 है, इसको भी हम 10 वेज में कंप्लीट कर सकते हैं, इसको भी 10 डिफरेंट वेज में कंप्लीट कर सकते हैं। और क्या हमारा पूरा जो टास्क है वो तभी कंप्लीट होगा जब हम तीनों डिजिट्स को, ऑल 3 डिजिट्स को हम सेलेक्ट कर पाएंगे। तो क्या ये जो सब टास्क है, ये तीनों, ऑल 3 सब टास्क को कंप्लीट करने पे ही हमारा टास्क कंप्लीट होगा, पासवर्ड जनरेट होगा हमारे पास? तो कितने वेज हो जाएंगे? 10 इंटू 10 इंटू 10, दैट इज 1000। कहने का मतलब ये हुआ कि हर एक डिजिट सेलेक्ट करने से वहां से 10 इंटू 10 पासवर्ड हम बना सकते हैं, दैट इज 100। और हमारे पास फर्स्ट प्लेस को फिल करने के लिए 10 डिजिट्स हैं, तो 10 इंटू 100 विच इज इक्वल टू 1000। इसी को हम लोग बोलते हैं मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल्स। तो मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल क्या हुआ आपके पास? मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल हुआ जब आपके पास कोई ऑपरेशन है या टास्क है, ठीक है, वो एम वेज में, डिफरेंट वेज में कर सकते हो।
और अनदर आपके पास ऑपरेशन और टास्क आपके पास है n वेज में कर सकते हो। तो ये जो दोनों टास्क है कंबाइनली मीन्स आपके पास, मान लो कि मैंने बोला कि एक आपके पास टास्क है, दिस इज योर टास्क एंड दिस टास्क इज डिवाइडेड इनटू टू सब पार्ट्स, और इस सब पार्ट्स को आप m तरीके से कर सकते हो, इसको n तरीके से कर सकते हो। और जब तक दोनों टास्क को कंप्लीट नहीं करोगे आपका ये टास्क कंप्लीट नहीं होगा। तो टोटल कितना वेज हो जाएगा, m इंटू एन वेज। वही हमारे पास हमने यहां पे लिखा हुआ है, इफ एन ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन m डिफरेंट वेज एंड अनदर ऑपरेशन कैन बी परफॉर्म्ड इन n वेज, देन द टू ऑपरेशंस इन सक्सेशन मींस एक के बाद एक, किसी को छोड़ना नहीं है, कैन बी परफॉर्म्ड इन m इंटू एन वेज। कितने तरीके से कर सकते हो, m इंटू एन वेज। अब देखो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे प्रॉब्लम्स में हमें कौन सा रूल लगाना है। अगर आपके पास प्रॉब्लम्स में एंड दिखे मीन्स एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंसी देखे, मीन्स आपका जो सब टास्क है वो तभी कंप्लीट होगा पूरा का पूरा टास्क जब ये तीनों टास्क कंप्लीट होंगे। तब वहां पे क्या करना है, आपको मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, जैसे देखो एक प्रॉब्लम हमारे पास है। अब ये प्रॉब्लम है, इन हाउ मेनी वेज यू कैन गो टू मुंबई फ्रॉम पटना भाया नागपुर। मीन्स आपको पटना से कहां जाना है, कहां जाना है, मुंबई, और कैसे जाना है, नागपुर होते हुए। तो ये आपका कंप्लीट टास्क है, कंप्लीट टास्क। अब हम देख रहे हैं कि ये जो हमारा टास्क है ये टू सब पार्ट्स में डिवाइडेड है। मीन्स एक बार हमें पटना से नागपुर जाना है और एक बार हमें नागपुर से मुंबई जाना है। तो अगर मैं पटना से नागपुर देखूं, पटना टू नागपुर, तो पटना से नागपुर हम कितने डिफरेंट तरीके से जा सकते हैं। आप बोलोगे सर आइदर मैं इस रूट से ले जाऊं या फिर इस रूट से जाऊं या फिर इस रूट से। कहने का मतलब पटना से नागपुर जाने के आपके पास थ्री डिफरेंट रूट्स हैं। तो हम पटना से नागपुर वाले टास्क को थ्री डिफरेंट वेज में कर सकते हैं। एंड नागपुर से हम पटना कितने डिफरेंट वेज में कर सकते हैं, सॉरी नागपुर टू मुंबई, नागपुर से मुंबई हम टू डिफरेंट वेज में जा सकते हैं। आइदर हम ये ले, ठीक है, मान लो कि दिस इज S1, दिस इज S2। तो ये जो हमारा पूरा का पूरा टास्क है दैट इज फ्रॉम पटना टू मुंबई भाया नागपुर इज डिवाइडेड इनटू टू सब टास्क, वन फ्रॉम पटना टू नागपुर एंड वन फ्रॉम नागपुर टू मुंबई। क्या ये टास्क हमारा तभी कंप्लीट होगा जब हमारा ये दोनों टास्क कंप्लीट, मीन पहले आप पटना से नागपुर जाओ फिर नागपुर से मुंबई जाओ। इसका मतलब ये टास्क एक दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट है। जब तक दोनों टास्क नहीं कंप्लीट होगा हमारा काम पूरा नहीं होगा। हमें क्या करना है, मल्टीप्लाई। मीन्स कितने डिफरेंट वेज हो जाएंगे जाने के लिए पटना से नागपुर, 6 डिफरेंट वेज। कैसे, आइदर आपने R1 लिया तो S1 S2 का ऑप्शन है, अगर आपने रूट 2 लिया तो S1 S2 का ऑप्शन है, आपने रूट 3 लिया तो हमारे पास S1 S2 का ऑप्शन है। तो हमारे पास हम कितने डिफरेंट तरीके से पटना से मुंबई जा सकते हैं, 6। और समझ में आया कि कैसे आइडेंटिफाई करना है कि टास्क आर इंडिपेंडेंट टू ईच अदर। ओके, कभी आपको प्रॉब्लम्स में दिए होंगे, कभी आपको नहीं दिए होंगे। अब नेक्स्ट टास्क है, अ होल हैज 5 गेट्स, इन हाउ मेनी वेज यू कैन एंटर द होल थ्रू वन गेट एंड कम आउट थ्रू अ डिफरेंट गेट, एंड कम आउट थ्रू अ डिफरेंट गेट। एंड है ना यहां पे, फिर भी हम प्रॉब्लम्स को ध्यान से समझेंगे कि क्या बोल रहा है। बोला कि एक आपके पास रूम है या हॉल है, ठीक है, उसमें कितने गेट्स हैं टोटल, मान लो कि ये गेट है हमारे पास G1 G2 और हमारे पास इधर G3 G4 और एक और गेट है विच इज G5। बोला कि आप कितने तरीके से इस रूम में इंटर और एग्जिट कर सकते हो। कंडीशन इज दैट आप जिस गेट से इंटर करोगे उस गेट से बाहर नहीं आओगे, ये कंडीशन इज क्या है, इंटर द हॉल थ्रू वन गेट एंड कम आउट थ्रू डिफरेंट गेट, मीन्स आप जिस गेट से गए उस गेट से बाहर नहीं आ सकते। तो ये जो टास्क है हमारे पास कितने डिफरेंट टास्क में डिवाइडेड है,
टू डिफरेंट सब टास्क में डिवाइडेड। कैसे? एक हमारा है एंटर करना और एक हमारे पास आउट होना। तो सबसे पहले हम सोचते हैं कि हम कितने तरीके से, पहले एंटर तो करें रूम में, कितने डिफरेंट तरीके से एंटर कर सकते हैं। तो हम आइदर G1 गेट से एंटर कर सकते हैं, या फिर G2, या फिर G3, या फिर G4, या फिर G5। हम 5 डिफरेंट तरीके से एंटर कर सकते हैं। अब हम रूम में आ गए किसी एक गेट से एंटर होके, यहां पे मैं खड़ा हूं, ठीक है। अब हमें आउट होना है, तो हम सोचेंगे कि आउट टाइम में हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं। तो क्या हम G5 से आउट हो सकते हैं? नहीं, हम जिस गेट से एंटर किए उस गेट से आउट नहीं हो सकते हैं। तो हम आइदर G1 से आउट हो सकते हैं, या फिर G3, या फिर G2, या फिर G4 से। तो कितने आउट से करने का ऑप्शन है हमारे पास? 4। क्यों? क्योंकि कंडीशन इज दैट आप जिस गेट से इंटर करोगे उससे आप बाहर नहीं निकल सकते। अब बोलो सर मैं G1 से इंटर करूंगा, करो भाई, तो भी आपके पास आउट करने में 4 ही ऑप्शंस होंगे। कौन कौन से ऑप्शंस होंगे? आइदर आप G5 से आउट कर सकते हो, या फिर G3, G4, G2। मींस हर सिचुएशन में आप किसी भी गेट से इंटर करो, आपके पास आउट करने के 4 ही ऑप्शंस होंगे। लेकिन इन करने के कितने ऑप्शंस हैं? 5 ऑप्शंस हैं आपके पास। अब हमारा क्वेश्चन है कि हम कितने डिफरेंट तरीके से इन आउट कर सकते हैं। क्या ये हमारा टास्क 2 पार्ट में डिवाइडेड है, 1 टू इंटर एंड 1 टू कम आउट? और जब तक हम इंटर और आउट नहीं करेंगे हमारा टास्क कंप्लीट नहीं होगा। मींस ये दोनों टास्क जब तक हमारा कंप्लीट नहीं होगा हम इन और आउट नहीं हो सकते हैं। तो क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, कितने वेज हो जाएंगे? 5 इंटू 4, दैट इज 20 वेज। ओके, चलो अब हम देखते हैं क्या, कि जैसे देखो अभी तक हमने जितने भी ऑप्शंस लिए ना, उसमें हमारा जो टास्क था ना वो 2 सब टास्क में डिवाइडेड था। अब मान लो कि आपका जो टास्क है वो 3 सब पार्ट में डिवाइडेड है, जैसे कि ये लॉक वाला प्रॉब्लम, या फिर ये हमारा जो प्रॉब्लम्स है, यू हैव 3 शर्ट्स, 2 जीन्स एंड 2 कैप्स ऑफ डिफरेंट कलर्स। तो क्या ये टास्क हमारा 3 सब पार्ट में डिवाइडेड है? यस। एक हमारा चूजिंग अ शर्ट, चूजिंग अ जींस एंड चूजिंग अ कैप। तो हम शर्ट्स कितने डिफरेंट टाइप से सेलेक्ट कर सकते हैं? 3। जींस कितने डिफरेंट टाइप से सेलेक्ट कर सकते हैं? 2। कैप्स कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ सेलेक्ट कर सकते हैं? 2। और ये तीनों जब सब टास्क हमारा कंप्लीट हो जाएगा कि मैं एक शर्ट भी सेलेक्ट कर लूं, एक जींस भी, एक कैप भी, तब जाके हमारा क्या होगा? फाइनल हमारा टास्क एक आउटफिट जनरेट होगा। तो क्या ये टास्क जब तक हमारा तीनों कंप्लीट नहीं होगा तब तक हमारा नहीं होगा? क्या करेंगे? मल्टीप्लीकेशन रूल, दैट इज 3 इंटू 2 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 12। देखो यहां पे भी 12 आया था ना। तो अर्लियर जब हमारे पास हमने मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल नहीं सीखा था तो हम पूरा डिफरेंट आउटफिट जनरेट करके देख रहे थे। अब हमें जनरेट करने की जरूरत है क्या? नहीं। इसका लॉजिक क्या है इस मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल का? लॉजिक ये है कि अगर हमने शर्ट S1 सेलेक्ट किया तो हम जींस का हमारे पास यहाँ पे 2 ऑप्शंस, और कोई भी हमने यहाँ पे सेलेक्ट किया तो यहाँ पे भी हमारे पास कितने 2 ऑप्शंस हैं। तो हर शर्ट के लिए हमारे पास 2 क्रॉस 2 विच इज इक्वल टू 4 ऑप्शंस। तो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा? 3 इंटू 4 विच इज इक्वल टू 10। सिंपली दूसरे तरीके से सोचो कि अर्लियर हमारे पास क्वेश्चंस में था, सबसे पहला क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास था 3 शर्ट्स 2 जींस था। हमारे पास कितने डिफरेंट आउटफिट्स बने? 6। अब मैंने बोला कि भैया मैं 2 कैप्स भी खरीद के लाया, तो हर 6 पे आइदर हम रेड कैप पहन सकते हैं या फिर ब्लू कैप पहन सकते हैं। तो 6 रेड कैप, 6 ब्लैक कैप, टोटल कितना हो गया? 12। ठीक है, तो ये हमारा मल्टीप्लीकेशन प्रिंसिपल का लॉजिक है। तो हमने बोला कि जब हमारा टास्क जो होगा, इफ एन इवेंट इज डन बाय फाइनाइट नंबर ऑफ n डिफरेंट ऑपरेशंस और टास्क, सब टास्क, ठीक है, तो जिसमें क्या है आपके पास फर्स्ट ऑपरेशंस जो है या फर्स्ट सब टास्क जो है कैन बी परफॉर्म्ड इन M1 डिफरेंट वेज, सेकेंड सब टास्क कैन बी परफॉर्म्ड इन M2 डिफरेंट वेज एंड सो ऑन, ऐसे करके आपके पास n सब टास्क है। तो जो हमारा इवेंट होगा फाइनली, जो हमारा मेन टास्क होगा,
वो तभी कंप्लीट हो सकता है जब ये सारे सक्सेशन में हो। मीन्स द इवेंट विल बी कंप्लीट ओनली इफ एन डिस्टिंक्ट ऑपरेशंस विल बी परफॉर्म्ड इन सक्सेशन। तो एन इवेंट कैन बी परफॉर्म्ड इन कितने वेज? तो सारे जो सब टास्क जो करने का तरीका है m1 इंटू m2 इंटू m3 डॉट 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 mn, इस सभी को मल्टीप्लाई कर दो, आपका सब पूरा का पूरा टास्क कंप्लीट हो जाएगा। जैसे देखो, मान लो कि आप पटना से कहां जाना चाहते हो? पणजी जाना चाहते हो। कहां जाना चाहते हो? पणजी, भाया नागपुर एंड मुंबई। आप नागपुर और मुंबई होते हुए जाना चाहते हो। मान लो कि आपने पटना से पणजी जाने का प्लान बनाया और आपका कुछ फ्रेंड नागपुर में है और कुछ फ्रेंड मुंबई में है। आप चाहते हो सारे फ्रेंड्स को भी लेकर जाओ। तो आपके मन में आया कि हम कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ रूट से हम जा सकते हैं पणजी। तो पटना से नागपुर जाने के कितने तरीके? दो, आइदर ये रूट 1 लो या रूट 2। यहां से हमारे पास नागपुर से मुंबई 3, आइदर S1 रूट ले या S2 या S3। मुंबई से पणजी हमारे पास 2, आइदर P1 रूट ले या P2 हमारे पास। हम जाना चाहते हैं पटना से पणजी, किसी रूट को भी एस्केप नहीं करना, मीन्स किसी लोकेशन को हमें उसको छोड़ना नहीं है। हमें नागपुर भी जाना है और मुंबई भी जाना है। तो कितने डिफरेंट टाइप से हम डिफरेंट डिफरेंट रूट से जा सकते हैं। रूट्स डिफरेंट कहने का मतलब ये हुआ कि अगर इधर पटना से नागपुर आपने R1 लिया है और ये S1 है और इधर P1 लिया है, अब अगेन आपने R1 लिया, S1 लिया, लेकिन यहां P2 से गए, तो दिस इज डिफरेंट रूट्स। ये जो हमारा टास्क है ये कितने सब पार्ट में डिवाइडेड है? 3 सब पार्ट में डिवाइडेड है। एक हमारा टास्क है पटना टू मुंबई, मुंबई, और एक हमारा सब टास्क है नागपुर टू मुंबई, नागपुर टू मुंबई, और एक हमारा सब टास्क है मुंबई टू पणजी। 3 सब टास्क है हमारे पास। और जब तक ये तीनों टास्क हम सक्सेशन में नहीं कर देते हैं, एक के बाद एक के बाद एक, वन आफ्टर द अदर, तब तक हमारा कंप्लीट टास्क नहीं होगा। हम ये सोचेंगे कि हम पटना से मुंबई कितने डिफरेंट तरीके से जा सकते हैं। तो यहां 3 वेज है, 3 या 2 ही था हमारे पास, 2 ही था, ये तो हमने बाद में बनाया। तो 2 वेज से पटना से मुंबई जा सकते हैं। नागपुर से मुंबई 3 वेज से, मुंबई से पणजी 2 वेज से। ऐसे लोकली ना गोवा में पणजी को पंजिम बोलते हैं, पंजिम, ठीक है। हमको जाना है पटना से पंजिम, और ये तीनों टास्क जब तक सेशन में कंप्लीट नहीं होंगे हमारा काम नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे? तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दैट इज 2 इंटू 3 इंटू 2। टोटल कितना वेज हो जाएगा हमारे पास? 2 इंटू 3 इंटू 2 विच इज इक्वल टू 12 वेज हमारे पास। कितना वेज हो जाएगा? 12। मीन्स हम 12 तरीके से जा सकते हैं। देखो, तो इस लॉजिक से हम कितने जल्दी इस प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लिए। अब अर्लियर जो हम लेंदी मेथड यूज कर रहे थे, हर रूट को लिखते हुए जा रहे थे, उसमें हमें कितना टाइम लग रहा था। तो ये फायदा है हमारे पास फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग का। मीन्स काउंटिंग के लिए बेसिक प्रिंसिपल्स क्या है? हम काउंट ही तो करना चाहते हैं कि कितने डिफरेंट वेज होंगे हमारे पास। तो उसके लिए हमारे पास डिफरेंट कितने वेज है हमारे पास। नेक्स्ट, एडिशन प्रॉब्लम। हम एडिशन प्रॉब्लम्स को देखने से पहले हम बैक में थोड़ा आते हैं और इस प्रॉब्लम्स पे आते हैं कि आप ढाबा पे, चलो आपको ढाबा पे ले चलते हैं और आपके पास 4 डिफरेंट टाइप्स ऑफ पिज्जा है और 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ बर्गर है। और हमने बोला कि भैया आइदर एक पिज्जा सेलेक्ट करो या एक बर्गर, कंडीशन यही है। मान लो कि मेरे को कुछ स्टूडेंट्स ने बोला सर आइदर पिज्जा खिलाओ या बर्गर खिलाओ, तो हम ले चले रेस्टोरेंट में या ढाबा पे। ढाबा पे ऐसे पिज्जा बर्गर कहाँ मिलता है, तो हमने उसको ढाबा पे लेके गए। और ढाबा पे जब उसको ले गए तो मैंने उसको बोला कि भैया आइदर एक पिज्जा सेलेक्ट कर लो या फिर एक बर्गर, दोनों नहीं, कोई एक। तो उसने पूछा मेनू दिखाओ, मेनू दिखाया तो वहां पे 4 डिफरेंट पिज्जाज का ऑप्शन था, 5 डिफरेंट बर्गर का। अब ये कंफ्यूज। मैंने बोला कि इससे पहले आप एक क्वेश्चन का आंसर बताओ, आप कितने डिफरेंट तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो। तो उसने बोला आइदर 4 पिज्जास में से कोई एक ले सकता हूं या फिर 5 बर्गर्स में, क्या ही फर्क पड़ता है, हमारे पास टोटल 9 हमारे पास ऑप्शंस हैं, उसमें से कोई एक ले लो।
तो यहां पे हम क्या कर रहे हैं कि हमारा जो टास्क है वो है, मान लो कि हमारे पास एक ऑपरेशन है कि पिज्जा सेलेक्ट करना और एक ऑपरेशन है कि हमारे पास बर्गर सेलेक्ट करना। लेकिन हम किसी भी एक ऑपरेशन को करेंगे ना तो हमारा टास्क कंप्लीट। तो उस सिचुएशन में हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। क्या करेंगे, ऐड करेंगे। या फिर जब भी आपको और दिखे या फिर आइदर दिखे तो आपको क्या करना है, ऐड करना है। एंड दिखे तो क्या करना है, कौन सा रूल अप्लाई करना है, मल्टीप्लीकेशन रूल अप्लाई करना है। So, if an operation can be performed in m different ways and another operation can be performed in n different ways, which is independent of first. Obviously, हम बर्गर सेलेक्ट करेंगे तो पिज्जा का क्या लेना देना, या फिर पिज्जा सेलेक्ट करेंगे तो बर्गर का क्या लेना देना, दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट है। तो then either of the two operations can be performed in m plus n ways. मीन्स दोनों में से कोई एक, आइदर मीन्स कोई एक जो है वो बस हो तो कितने तरीके से कर सकते हैं, m प्लस एन वेज से कर सकते हैं। मीन्स हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। चलो, तो हमारे पास एक क्वेश्चन है, देयर आर 25 स्टूडेंट्स इन अ क्लास इन विच 15 बॉयज एंड 10 गर्ल्स एंड योर क्लास टीचर वांट्स टू सेलेक्ट अ मॉनिटर आइदर बॉयज और गर्ल, आइदर बॉय और गर्ल, इन हाउ मेनी वेज शी कैन मेक द सिलेक्शन। मीन्स आपके क्लास में टोटल 25 स्टूडेंट्स हैं जिसमें से आपके पास 15 बॉयज हैं, 10 गर्ल्स हैं आपके पास। अब क्लास मॉनिटर आए, वो मॉनिटर का सिलेक्शन करना है, नॉट क्लास मॉनिटर, क्लास टीचर आए, वो मॉनिटर का सिलेक्शन करना चाहते हैं। जब वो मॉनिटर का सिलेक्शन करना चाहते हैं तो अब ये हमारे पास मन में आया, यार कितने डिफरेंट तरीके से एक मॉनिटर सेलेक्ट हो सकता है। अब ये एक मॉनिटर आइदर बॉय होगा या गर्ल, आइदर बॉय और गर्ल। तो हम बॉयज का हमारे पास 10 ऑप्शंस हैं और गर्ल्स का, सॉरी बॉयज का 15 ऑप्शंस है और गर्ल्स का 10 ऑप्शंस है। तो कितने डिफरेंट तरीके से सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये टास्क जो हमारे पास है, टू सब टास्क तो है, एक बॉय और एक गर्ल्स, आइदर बॉय और गर्ल्स। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, बॉयज को 15 वेज में सेलेक्ट कर सकते हैं, गर्ल्स को 10 वेज में सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ये जो टास्क कंप्लीट टास्क है, ये कंप्लीट हो जाएगा अगर हम किसी एक को भी सेलेक्ट किए तो, क्योंकि हमें मॉनिटर एक सेलेक्ट करना है। तो आइदर बॉय को सेलेक्ट कर ले या गर्ल को सेलेक्ट कर ले। तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे, दैट इज 25 वेज हो जाएगा हमारे पास। कितना वेज हो जाएगा, 25 वेज हो जाएगा। सिंपली हमारे पास 25 स्टूडेंट्स हैं, हम एक मॉनिटर सेलेक्ट करना चाहते हैं, कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, 25। आइदर इसको ले ले, राम को, मोहन को, श्याम को, किसी एक को ले ले। ठीक है, ओके। अब हमारे पास एक क्वेश्चन ये है, ये थोड़ा सा देखो क्वेश्चन। हमें जाना है, पटना से कहां जाना है, गुवाहाटी जाना है, आइदर भाया कोलकाता और गोरखपुर। अब हमारे पास मन में ये आया कि इन हाउ मेनी वेज यू कैन गो फ्रॉम पटना टू गुवाहाटी, कितने तरीके से जा सकते हो, भाया कोलकाता और गोरखपुर। हम ये देख रहे हैं कि ये जो पटना से गुवाहाटी है ना, ये हमारा टास्क जो है 2 पार्ट में डिवाइडेड है। आइदर मैं पटना से गुवाहाटी जाऊं भाया कोलकाता, भाया कोलकाता, या फिर मैं पटना से गुवाहाटी जाऊं भाया गोरखपुर। अब बताओ कि आइदर भाया कोलकाता जाओ या फिर गोरखपुर जाओ, आपका टास्क कंप्लीट होगा। तो हम सबसे पहले ये देखते हैं कि हम पटना कोलकाता गुवाहाटी, पटना से गुवाहाटी, पटना टू गुवाहाटी, गुवाहाटी भाया कोलकाता कितने तरीके से जा सकते हैं, कोलकाता कितने तरीके से जा सकते हैं, ये पहला टास्क देखते हैं। तो हम देखें कि पटना से ये भी टास्क जो है हमारे पास 2 सब पार्ट में डिवाइडेड है, दैट इज यहां से पटना से कोलकाता, अगेन कोलकाता से गुवाहाटी। तो ये पटना से गुवाहाटी कोलकाता के थ्रू हम तभी पहुंचेंगे जब इस दोनों टास्क को कंप्लीट करेंगे। तो कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2, 4 वेज। मीन्स पटना से गुवाहाटी हम 4 वेज से जा सकते हैं। नेक्स्ट है कि हम पटना से गुवाहाटी ना, हम जाना चाहते हैं गोरखपुर से, गुवाहाटी भाया गोरखपुर। तो हम ये देखेंगे कि ये भी 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, पटना से गोरखपुर एंड गोरखपुर से गुवाहाटी।
सो पटना से गोरखपुर हम कितने तरीके से जा सकते हैं? 1। और गोरखपुर से गुवाहाटी 2। और जब तक ये दोनों टास्क कंप्लीट नहीं होगा हम पटना से गुवाहाटी पहुंचेंगे नहीं भाया गोरखपुर। तो ये हमारे पास कितना हो गया? 2 वेज हो गया। अब बताओ आपको जाना कहां है? अब बोले सर हमको जाना है पटना से गुवाहाटी। कैसे जाना चाहते हो? आइदर भाया कोलकाता और भाया गुवाहाटी। तो वो जो हमारे पास टास्क था उसके अंदर 2 सब टास्क था, लेकिन ये दोनों टास्क हमारे पास जो है, क्या किसी एक को भी करने से हम गुवाहाटी पहुंच रहे हैं? क्या हम ऐसे भी गुवाहाटी पहुंच रहे हैं? यस। ऐसे भी गुवाहाटी पहुंच रहे हैं? यस। हमारा वर्क ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है किसी एक को भी परफॉर्म करने से। इसका मतलब हम क्या करेंगे? जेन्युइनली हम जब पूछेंगे कि नंबर ऑफ वेज कितना होगा, तो ऑब्वियसली उसे क्या करेंगे? ऐड करेंगे। दैट इज टोटल 6 डिफरेंट वेज हो जाएगा। ठीक है, ओके। अब हमारे पास है इसी में जब हमने देखा कि मान लो कि हमने रेस्टोरेंट पे गया और हमारे पास एक और ऑप्शन था। क्या ऑप्शन था भाई? चलो मैं एक और ऑप्शन देता हूं कि पिज्जा, बर्गर और हमारे पास मान लो कि रोल है। रोल है हमारे पास। रोल के भी 3 ऑप्शंस हैं। हमने बोला कि आइदर एक पिज्जा सेलेक्ट करो या फिर एक बर्गर या फिर एक रोल, तीनों में से कोई एक ही सेलेक्ट करना है। तो कितने ऑप्शंस हो जाएंगे? अब बोलो सर 4 डिफरेंट टाइप से पिज्जा है, 5 टाइप बर्गर है, 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ रोल्स हैं। तो टोटल हो गए 5 4 9 3 12, मींस टोटल 12 ऑप्शंस हमारे पास हैं। तो कोई भी एक सेलेक्ट किया तो कितने वेज हो जाएंगे? 12 वेज हो जाएंगे। सो अगर आपके पास हमारे पास जो टास्क है, मान लो कि हमारे पास कुछ ऑपरेशंस है हमारे पास। कैसे ऑपरेशंस हैं कि फर्स्ट ऑपरेशंस कैन बी परफॉर्म्ड इन M1 डिफरेंट वेज, सेकंड कैन बी परफॉर्म्ड इन M2 डिफरेंट वेज एंड सो ऑन। देन इवेंट कैन बी परफॉर्म्ड बाय डूइंग एनी वन फ्रॉम n डिस्टिंक्ट ऑपरेशंस। मींस इस सारे n डिस्टिंक्ट ऑपरेशंस में से कोई भी एक ऑपरेशन आप कर दोगे ना, आपका इवेंट कंप्लीट। तो हम क्या करेंगे? ऐड करेंगे। M1 प्लस M2 प्लस M3 डॉट 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 Mn वेज हो जाएगा हमारे पास। ठीक है, चलो इस पे भी एक प्रॉब्लम्स हम देख लेते हैं। अभी हमने देखा, देखो प्रॉब्लम्स अभी जब चैप्टर्स स्टार्ट होते हैं ना, तो इस पे ध्यान दो। ये नहीं कि प्रॉब्लम्स कितने सारे टफ टफ कर रहे हैं, पहले अपने अंडरस्टैंडिंग डेवलप करो उस पर्टिकुलर चैप्टर्स के लिए। बेसिक छोटी छोटी चीजों पे ध्यान दो। तो क्या है हमारे पास? सपोज इन अ फ्रूट शॉप देयर आर 2 डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्पल्स। हम कुछ भी बना सकते हैं मैथ्स में। 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑरेंजेस एंड 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैंगोज। इन हाउ मेनी वेज यू कैन सेलेक्ट अ फ्रूट फ्रॉम द शॉप? आप एक फ्रूट सेलेक्ट कर सकते हो कितने तरीके शॉप से। ठीक है, इस पर्टिकुलर शॉप में यही 3 ऑप्शन है आपके पास, एप्पल्स, ऑरेंजेज और मैंगोज का। आपको एक फ्रूट सेलेक्ट करना है। तो क्या ये आइदर फ्रूट जब एक सेलेक्ट करोगे तो आइदर वन एप्पल, आइदर एप्पल, वन एप्पल और आइदर ऑरेंजेज या फिर आइदर मैंगोज सेलेक्ट कर सकते हो। तो ये 3 सब ऑपरेशंस तो हैं, लेकिन हम किसी भी एक सिलेक्शन कहीं से भी हमने ले लिया तो हमारा टास्क कंप्लीट। तो कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमारे पास एप्पल्स हैं? 2। कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑरेंजेस? 3। कितने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मैंगोज है? 5। तो हमारे जो टास्क को हम कितने डिफरेंट तरीके से आइदर वन एप्पल और वन ऑरेंजेज, आइदर वन मैंगो सेलेक्ट कर सकते हैं। दैट इज इक्वल टू 10। कितना? 10। इस टोटल उस वहां पे शॉप में 10 फ्रूट्स रखे हुए हैं, आपको कोई एक सेलेक्ट करना है बस। ठीक है, और वो जो एप्पल्स है ना वो डिफरेंट है, सेम नहीं है। आगे देखेंगे, अगर आपके लिए सोचना है कि अगर वही सेम हो गया, अगर मैं बोलूं कि ये 2 एप्पल्स जो है वो सेम ही है, उस शॉप में 2 ही एप्पल्स है, दोनों सेम ही है। 3 मैंगोज हैं वो भी सेम ही है। 5 डिफरेंट टाइप ऑरेंजेज, सॉरी 5 ऑरेंजेज है वो भी सेम ही है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताओ कि देन आप वन फ्रूट्स को कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, मीन्स आपके पास 2 सेम एप्पल्स है, 3 सेम ऑरेंजेज है, 5 सेम मैंगोज है, सेम टाइप्स ऑफ, कुछ डिफरेंस नहीं है एक फ्रूट से दूसरे फ्रूट्स के बीच में। आपको एक फ्रूट सेलेक्ट करना है, कितने तरीके से कर सकते हो? कमेंट बॉक्स में आंसर बताओ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब हम क्वेश्चंस करेंगे। अब हमने अपने फंडामेंटल प्रिंसिपल्स
जो भी था मल्टीप्लिकेशन एंड एडिशंस को उसको अच्छे से समझ लिया। इस लेक्चर्स में हम लोग इसी पे ध्यान देने वाले हैं। अब मेरा लेक्चर थोड़ा लंबा रहता है, लेकिन मैं हर एक कॉन्सेप्ट को बारीकियों से चाहता हूं कवर अप करूं, जिससे आपको इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं। ऐसा नहीं कि आपने 10 मिनट्स यहाँ का वीडियो देखा, 10 मिनट्स वहां का देखा, अल्टीमेटली आपकी जो लाइफ है वो भटकने में चली जा रही। एक जगह कॉन्सेप्ट देखो, बाकी अपने क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते रहो। सो गिवन 4 flags of different colors, how many different signals can be generated if a signal requires the use of 2 flags one below the other? आपके पास 4 flags of different colors हैं। आपको एक सिग्नल जनरेट करना है। सिग्नल में क्या होगा, आप 2 फ्लैग्स को यूज कर सकते हैं वन बिलो। मान लो कि आपके पास 4 डिफरेंट कलर्स हैं, एक B1 है, एक B2 है, एक B3 है, एक B4 है। अब बताओ कि ये जो टास्क है कैसे सोचेंगे प्रॉब्लम्स को, वो पहले ध्यान देते हैं। पहले देखो कि आपको एक सिग्नल बनाना है। सिग्नल में कितने फ्लैग्स चाहिए, 2 फ्लैग्स। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस फ्लैग को सेलेक्ट करना पड़ेगा, इस फ्लैग को सेलेक्ट करना पड़ेगा। आपके पास 4 डिफरेंट फ्लैग्स हैं, 4 ही फ्लैग्स हैं, वो भी डिफरेंट कलर्स के। तो हम बोलोगे सर कि ये जो टास्क है ना हमारा, 2 सब पार्ट में डिवाइडेड है। एक है कि इसको सेलेक्ट करो, एक इसको सेलेक्ट करो। तो जब हम इसको सेलेक्ट करेंगे ना, तो कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, आइदर हम B1 कलर ले सकते हैं, या फिर B2, या फिर B3, या फिर B4, 4 वेज से। और सेकेंड को कितने तरीके से कर सकते हो, अब बोलोगे सर आइदर B1, B2, B3, B4। नहीं, यही गलती कर जाते हैं। अब बताओ कि आपके पास अब गए, आपको बोला कि इसमें से 2 फ्लैग्स चूज करो, कितने तरीके से कर सकते हो। आपने एक फ्लैग चूज किया, कोई तो एक चूज किया होगा, क्या उसको दोबारा ले सकते हो, नहीं, वो है ही नहीं वहां पे। वहां पे है कितने बचे, 3। अब उस 3 में से कोई एक ले सकते हो ना। सो जब हम सेकेंड फ्लैग चूज करने जाएंगे, अगर मैंने मान लो कि यहां पे B1 कलर लिया, तो B1 फ्लैग तो गायब हो गया। अब हमारे पास कितने ऑप्शन है, 3। अगर मैं यहां B2 लिया होता तो B2 गायब हो जाता, B1 हमारे पास B3, B4 होता। तो क्या ये जो टास्क है ये तभी कंप्लीट होगा ना जब हम दोनों फ्लैग्स चूज कर लें। यस, तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई 4 इंटू 3, दैट इज 12 वेज। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी डिफरेंट numbers can be how many 2 digits even numbers can be formed from the digits 1 2 3 4 5 if digits cannot be repeated, if digits can be repeated। क्या मतलब है इस क्वेश्चन का, पहले वो समझते हैं। आपके पास कुछ डिजिट्स दिए हुए हैं 1 2 3 4 5। आपको क्या करना है, एक 2 डिजिट्स का नंबर बनाना है। पहले ये सोचते हैं, हटाओ इस इवन को भी भूल जाओ, पहले ये सोचते हैं कि हमें 2 डिजिट्स के इवन और 2 डिजिट्स के नंबर्स बनाने। ये सारे ऑप्शंस हैं। ये बोला कि डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, कैन नॉट बी रिपीटेड, मींस कोई भी डिजिट्स अगर हमने एक बार यूज कर लिया तो वो गायब, जैसे फ्लैग वाले सिचुएशन। दूसरा बोला कि आप यूज कर सकते हो, आप 2 यहां पे यूज किया ना, 2 यहां पे भी यूज कर सकते हो। तो बोलो सर पिछले क्वेश्चंस में हम क्यों नहीं यूज कर सकते, क्योंकि आपके पास 4 ही डिफरेंट फ्लैग्स है। ठीक है, 4 ही मटेरियल है, तो आप एक ले लोगे तो 3 ऑप्शन ही बचेगा ना। यहां पे नंबर्स है, आप नंबर्स ले लो, 2 कितने टाइम्स बिलो, 3 कितने टाइम्स बिलो। सो तो हम सोचेंगे कि ये जो हमारा टास्क है ये 2 सब पार्ट में डिवाइडेड है। एक है वंस प्लेस को सेलेक्ट करना, एक टेंस प्लेस को सेलेक्ट करना। हम वंस प्लेस को कितने तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं, अब बोलोगे हम 5 डिफरेंट वेज में सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड जो टेंस प्लेस है उसको कितने डिफरेंट वेज में सेलेक्ट कर सकते हैं। अब बोलोगे सर सिंस डिजिट कैन नॉट बी रिपीटेड, तो हमने कोई तो एक डिजिट यहां पे यूज किया होगा, तो वो हम यहां नहीं यूज कर सकते हैं, दैट मीन्स 4। और सिंस ये टास्क तभी कंप्लीट होगा जब दोनों सब टास्क कंप्लीट हो जाएंगे, दैट इज 5 इंटू 4 20 वेज से। ठीक है, अब हमने बोला नेक्स्ट हमारे पास है आप कितने 2 डिजिट नंबर्स बना सकते हो, वे डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। तब बोलोगे सर हम वंस डिजिट को 5 डिफरेंट टाइप से सेलेक्ट कर सकते हैं, सिंस डिजिट रिपीट कर सकता है तो जो हमने यहां पे यूज किया होगा उसको यहां पे भी यूज कर सकते हैं,
तो इसको भी हम 5 डिफरेंट वेज से कर सकते हैं। और ये टास्क तभी कंप्लीट होगा जब दोनों ये पार्टिकुलर ऑपरेशंस कंप्लीट होंगे। दैट मीन्स 5 इंटू 5 25। तो ये जो 20 नंबर्स बने और यहां 25 नंबर्स बने, अब हमें क्या करना है, बताना है। क्वेश्चन इज कि इसमें से कितने इवन है, कितने हमारे पास कितने इवन नंबर्स है। मान लो हमारा क्वेश्चन ये है, कितने इवन नंबर्स आप बना सकते हो। तो सोचो कि इवन के लिए क्या होता है, क्या होता है इवन के लिए। तो इवन हम उसको बोलते हैं जिसका यूनिट प्लेस जो हो वो भी क्या हो, एक इवन डिजिट ही हो। मीन्स आइदर 0, 4, 6, 8। सो देन हम सोचेंगे कि हम क्या करें कि हमारा ये इवन हमेशा बने, गारंटीड हो कि इवन बने हमेशा। तो करते हैं। तो हमारे पास ये टेंस प्लेस है, ये वंस प्लेस। तो हम टेंस प्लेस को कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, 5। वंस प्लेस को कितने तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। अब लोगे सर हमको इवन बनाना है, तो इवन बनाने में हमें यहाँ पे 2 और 4 चाहिए। यही हम लोग सबसे बड़ी ब्लंडर करते हैं। क्या ब्लंडर करते हैं कि हम इसको सबसे पहले फिल कर रहे हैं। अब बोले सर क्यों ब्लंडर हुआ, हमें देखो ये नहीं पता है ना कि यहाँ पे कौन डिजिट आया है। तो अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो हम कैसे पता करेंगे कि यहां पे कौन डिजिट आया है, क्योंकि यहां पे तो कंडीशंस है कि यहां 2 और 4 ही आ सकता है। क्या पता 2 यहां पे यूज हो गया हो, तो हमारे पास यहां ऑप्शंस नहीं है 2 यूज करने का। तो ये गलती मत करना। मीन जहां कंडीशंस है उसको पहले फुलफिल करो। तो कंडीशंस कहां है, वंस प्लेस पे। कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, 2 प्लेस तरीके से, आइदर 2 या फिर 4 यहां आ सकता है। अब 2 4 में कोई एक आए, कोई दिक्कत नहीं, आजा भाई 2 4 में कोई भी एक आजा। तो हमारे पास इसके लिए कितने ऑप्शंस होंगे अगर रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अब लोग सर इसको दो तरीके से फिल कर सकते हैं, तो कोई आइदर 2 और 4 यहां पे यूज हुआ होगा। सिंस रिपीटेशन अलाउड नहीं है तो अगर 2 यहां पे यूज हो गया तो आगे हम 2 नहीं यूज कर सकते हैं, तो आगे 4 तो कर सकते हैं ना। 4 बाकी के 3 कितने तरीके से, 4 तरीके से। अगर हमने यहाँ 4 यूज कर लिया है तो 2 को आगे कर सकते हैं। तो कितने तरीके हो जाएंगे, 4 इंटू 2 8। मीन्स उसमें से 8 इवन नंबर्स होंगे व्हेन, जब रिपीटेशन अलाउड नहीं हो। अगर रिपीटेशन अलाउड है तो कोई बात ही नहीं। हमारे पास हम इसको कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, 2। और इसको कितने तरीके से फिल कर सकते हैं, अब बोले सर जो हम यहाँ पे यूज कर लिए, क्योंकि यहाँ 2 और 4 ही आ सकता है, उसको हम अगेन फिर से यूज कर सकते हैं। तो जब यूज कर सकते हैं तो ये 5 वेज होगा, आइदर 1 2 3 4 5। कितना तरीका हो जाएगा, 10 वेज। लेकिन अगर मैं थोड़ा सा स्लाइटली चेंज करूं इस क्वेश्चन को, जो कि अभी मेरे मन में आया है और हम करना चाहते हैं, अगर मैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन में 0 भी इंक्लूड कर दूं, देन अगर मैं आपसे पूछूं कि हम कितने तरीके सेलेक्ट कर सकते हैं, तो देखो ये एक मजेदार प्रॉब्लम हो जाएगा। ठीक है, तो हम इस प्रॉब्लम को अगले वीडियोज में डिस्कस करेंगे। ठीक है, उससे पहले आप इस प्रॉब्लम्स को ट्राई करो और इसके आंसर्स कमेंट बॉक्स में बताओ। ठीक है, ओके। अब हमारे पास नेक्स्ट प्रॉब्लम इज दैट फाइंड द नंबर ऑफ डिफरेंट सिग्नल्स दैट कैन बी जनरेटेड बाय अरेंजिंग at least 2 flags in order one below the other on a vertical staff if 5 different flags are available। आपके पास 5 डिफरेंट फ्लैग्स हैं। कितने डिफरेंट फ्लैग्स हैं, 5 डिफरेंट फ्लैग्स हैं आपके पास। अब उसने बोला कि आप कितने ऐसे डिफरेंट सिग्नल जनरेट कर सकते हो। क्या उसने आपको ऑप्शन दिया कि आप एटलीस्ट 2 फ्लैग्स यूज कर सकते हो। तो बताओ कि जब हम एटलीस्ट 2 फ्लैग्स यूज कर सकते हैं तो एक वो होगा सिग्नल जिसमें एग्जैक्टली 2 फ्लैग्स होगा, एक वो होगा सिग्नल जिसमें एग्जैक्टली 3 फ्लैग्स होगा, एक वो होगा सिग्नल जब एग्जैक्टली हमारे पास कितना इसमें फ्लैग हो, ऑप्शन कितने हमारे पास 4। और एक वो होगा सिग्नल हमारे पास जब हम क्या करेंगे, एग्जैक्टली 5 फ्लैग्स को यूज करेंगे। ठीक है, हम कितने फ्लैग्स को यूज करेंगे, 5 फ्लैग्स को यूज करेंगे, क्योंकि एटलीस्ट 2 फ्लैग्स का ऑप्शन है।
ओके, क्या हम कोई भी सिग्नल बना लेंगे आइदर 2 फ्लैग्स का यूज करके या 3 का या 4 का या 5 का, हमारा टास्क कंप्लीट हो जाएगा? यस। तो अगर हमारे पास सबसे पहले 2 देखते हैं, 2 फ्लैग्स का यूज करके हम कितने डिफरेंट सिग्नल्स बना सकते हो? आप बोलोगे सर उसके लिए हम इस पहले फ्लैग्स को हम 5 डिफरेंट तरीके से यूज कर सकते हैं। सिंस हमारे पास 5 ही डिफरेंट फ्लैग्स हैं, तो हमने इसको 5 तरीके से यूज किया। बचे कितने? 4। इसको हम 4 तरीके से, तो कितना आ जाएगा यहाँ? 25 इंटू 4 20। अगर हम 3 डिफरेंट सिग्नल्स यूज कर सकते हैं, अब लोग सर हमेशा आप ऊपर से क्यों स्टार्ट कर, आप कहीं से भी करो, अल्टीमेटली वही आना है। अगर आप नीचे से करोगे तो इसको 5 डिफरेंट तरीके से, इसको 4, अल्टीमेटली 20 आंसर, क्योंकि मल्टीप्लीकेशंस आर कम्यूटेटिव इन नेचर। तो यहां पे हमारे पास इसको कितने तरीके से कर सकते हैं? तो आप बोलोगे सर इसको 5, सिंस यहाँ पे हमने कोई एक यूज किया होगा तो उसको यहाँ पे नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ के लिए 4 ऑप्शंस। सिंस हमने ऑलरेडी 2 कोई ना कोई फ्लैग्स यूज कर लिया होगा, तो यहाँ के लिए 3 ऑप्शंस। तो टोटल कितने हो गए? 5 4 जा 20, 3 जा 60। इसको देखते हैं, इसको हम 5 तरीके से, इसको कितने? 4, इसको 3, इसको 2। क्यों? क्योंकि इसको 5, हमारे पास 5 डिफरेंट ऑप्शंस हैं। यहाँ पे किसी को हमने यूज किया होगा तो यहाँ पे हमारे पास 4 डिफरेंट ऑप्शंस हैं। फिर अगेन 2 फ्लैग्स हमने कोई यूज कर लिया होगा तो यहाँ पे 3 ऑप्शंस हैं। सिंस हमने 3 फ्लैग्स कोई भी यूज कर लिया होगा तो यहाँ पे हमारे पास 2 ऑप्शंस ही हैं। तो कितने हो जाएंगे? यहाँ से आपके पास आ जाएंगे 120। और अगर आपको 5 फ्लैग सेलेक्ट करने हैं तो बताओ, फर्स्ट जो हमारे पास सिग्नल्स है, फर्स्ट फ्लैग है, उसको 5 डिफरेंट तरीके से सेलेक्ट कर सकते हैं। नीचे उसके नीचे वाला उसको 4, क्योंकि किसी को हमने यहाँ पे यूज किया होगा। इसको 3, क्योंकि इस 4 में से किसी को हमने यहाँ पे यूज किया होगा। यहाँ पे 2, क्योंकि हमने किसी एक को यूज किया होगा इस 3 में से। यहाँ पे 1, क्योंकि इस 2 में से किसी एक को हमने यहाँ पे यूज किया होगा। तो टोटल कितने वेज हो जाएंगे? यहाँ पे भी 120। मल्टीप्लाई कर लो सभी को। क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं? क्योंकि ये जब तक सारे टास्क कंप्लीट नहीं होंगे, हमारे पास 5 डिफरेंट, हमारे पास 5 फ्लैग्स का सिग्नल नहीं बनेगा। तो हमारे पास एक सिग्नल है 2 फ्लैग्स का, एक सिग्नल है 3 फ्लैग्स का, एक सिग्नल है 4 फ्लैग्स का, एक सिग्नल है 5 फ्लैग्स का। क्या हमने 2 फ्लैग के सिग्नल बनाए? काम कंप्लीट हुआ? यस। 3 फ्लैग के सिग्नल से बनाए? क्या कंप्लीट हुआ? यस, क्योंकि यहां एटलीस्ट है। तो हमारे टोटल कितने हो जाएंगे? हम क्या करेंगे? इस सभी को ऐड करेंगे, दैट इज 20 प्लस 60 प्लस 120 प्लस 120। कितना हो जाएगा हमारे पास? 320 वेज आ जाएगा। था ना मजेदार क्वेश्चन? दोनों कॉन्सेप्ट के कॉम्बिनेशंस का क्वेश्चन, जहां पे हम फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग भी देख रहे हैं, सॉरी फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ मल्टीप्लीकेशन भी देख रहे हैं और काउंटिंग भी देख रहे हैं। चलो हम यहाँ पे 2 प्रॉब्लम्स और लेने वाले हैं, ठीक है? हाँ चलो ठीक है, 2 प्रॉब्लम अभी है, प्रॉब्लम्स है, चलो ठीक है, कोई बात। क्या ये दोनों सेम ही प्रॉब्लम्स है? नहीं, अलग प्रॉब्लम, वो भी इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम्स है। हम जो भी है ना इंटरेस्टिंग प्रॉब्लम सेलेक्ट करें। अब आप भी प्रॉब्लम साथ में सॉल्व करना स्टार्ट करो। ये प्रॉब्लम्स देखो, आप भी ट्राई करो। चलो पढ़ो। हाउ मेनी 5 डिजिट टेलीफोन नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड यूजिंग द डिजिट 0 to 9 if each number starts with 67 and no 2 digits repeat more than once? कोई भी डिजिट जो हो एक से ज्यादा बार यूज ना किया गया हो, मीन्स रिपीटेशन अलाउड नहीं है। तो हमने बोला कि हमें, अब आप सॉल्व करो पहले प्रॉब्लम्स, पहले वीडियो रखो, सॉल्व करो। चलो, तो हमारे पास 5 डिजिट्स के टेलीफोन नंबर्स बनाना है। क्या कंडीशन है? कि वो हमारे पास हमेशा 67 से स्टार्ट हो। मीन्स 5 डिजिट्स के तो हैं, लेकिन क्या इस दोनों को चेंज करने का हमारे पास ऑप्शन है? नहीं, हमारे पास ऑप्शन है बस इस तीनों को फिल करने का। कहां से कहां हम ले सकते हैं? 0 to 9। और क्या कंडीशन है? कोई भी डिजिट्स हमारे पास रिपीटेड नहीं होने चाहिए। तो हम इस प्लेस को हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? 1 ओनली 6। इस प्लेस को हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? ओनली 1 7, क्योंकि हमें आगे 67 चाहिए। अब इस प्लेस को हम कितने तरीके से फिल कर सकते हैं? तो हम ऑलरेडी 2 डिजिट्स यूज कर चुके हैं, उसको यूज नहीं करना है क्योंकि रिपीटेशन अलाउड नहीं है। और हमारे पास टोटल 10 डिजिट्स का ऑप्शन है 0 to 9, तो हमारे पास बचे 8 डिजिट्स का ऑप्शन ही है। यहां पे कितने ऑप्शंस बचे?
सिंस हम कोई 8 में से कोई हमने यूज किया होगा, उसको आगे यूज नहीं कर सकते हैं, तो यहां पे 7 ऑप्शंस, इस 7 ऑप्शन में से किसी हमने एक यूज किया होगा, उसको आगे नहीं यूज कर सकते, यहां पे 6 ऑप्शन। और जब तक ये सारे पांचों डिजिट सेलेक्ट नहीं हो जाएंगे, हमारा टास्क कंप्लीट नहीं। तो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई। तो 8 से बन जा 56, 56 इंटू 6 दैट इज 336। कितने ऑप्शन, कितने डिफरेंट वेज हो जाएंगे, 336। तो क्या इसको हम सिक्वेंसली सॉल्व कर पाते, एक के बाद एक लिखते हुए? कितना 336 करते, एक ही प्रॉब्लम्स में सारा हमारा टाइम खत्म हो जाता है। इसलिए हम मैथ्स में चीजों को देखते हैं कि कितने हम आसानी से कोई प्रॉब्लम्स को, टफ से टफ प्रॉब्लम्स को हम कर सके। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है एक प्रॉब्लम है। तो क्या आपका आंसर आया था 336? नहीं आया? तो आप देखो कि हम कैसे कर रहे हैं। गलतियां होंगी शुरू में, परमुटेशंस एंड कॉम्बिनेशंस में शुरू में गलतियां होना बिल्कुल आम है। इसलिए मैं बोल रहा हूं कि अभी लॉजिक डेवलप करो, पहले खुद से ट्राई करो, फिर देखो कि आपके लॉजिक्स में क्या गलती है। लॉजिक में गलतियां ढूंढो। ठीक है, अच्छा ये ऐसे नहीं कर सकते हैं, इसको ऐसे नहीं कर सकते हैं। ठीक है, और क्यों नहीं कर सकते हैं? अगर आपके पास कोई भी ऐसा लॉजिकल डाउट है ना, तो आप बिल्कुल कमेंट बॉक्स में पूछिए। तो हमारे पास है, हाउ मेनी 10 डिजिट नंबर्स कैन बी कंस्ट्रक्टेड द डिजिट्स 0 to 9 वेयर नो टू कंजुकेटिव डिजिट्स आर सेम। हमें कितने 10 डिजिट्स नंबर सेलेक्ट करना है, 10 डिजिट्स नंबर सेलेक्ट करना है। ओके, हमारे पास 10 डिजिट्स नंबर है, 3 4 5 6 7 8 9 10। हो गया 10 4 5, यस। सो हमें सेलेक्ट करना है, क्या कंडीशन है? कंडीशन इज दैट नो टू कंसेक्यूटिव डिजिट्स आर सेम। कोई भी दो डिजिट जो लगातार वाले हो ना, ये दोनों सेम नहीं हो सकते हैं, ये दोनों सेम नहीं हो सकते हैं, ये दोनों सेम नहीं हो सकते हैं, ये दोनों सेम नहीं हो सकते हैं। कोई भी 2 डिजिट सेम नहीं हो सकते हैं। ठीक है, सोचो कितने तरीके से कर सकते हो। और 10 डिजिट्स का नंबर होना चाहिए। तो चलो ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं इस प्रॉब्लम्स को। तो अब ये सोचेंगे कि हम कहां से स्टार्ट करें, क्या कहीं कंडीशंस है? यस, कंडीशन इज हियर कि यहां पे जीरो नहीं आ सकता है। अगर जीरो के बाद हमने 9 डिजिट्स यूज किया, तो क्या वो 10 डिजिट्स नंबर होगा? नो, दैट इज 9 डिजिट्स नंबर ओनली, क्योंकि जीरो आगे लगाने से तो कोई मतलब है नहीं हमारे पास। तो जब हम जीरो यहां यूज कर ही नहीं सकते, इसका मतलब कंडीशंस यहां है। तो सबसे पहले इसको फिल करो। कितने तरीके से फिल कर सकते हो? आइदर 1 ले सकते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 वेज से। अब बढ़ते हैं आगे। अब उस 9 में से कोई एक हमने यूज किया, मान लो कि हमने 1 यहां यूज किया, तो क्या बोला कि नो टू कंजिक्यूटिव्स आर सेम, रिपीटेशन अलाउड है। इसका मतलब 1 हमने यहां यूज किया, तो 1 को यहां यूज नहीं कर सकते हैं। तो यहां पे क्या ऑप्शन है हमारे पास भाई? तो यहां पे ऑप्शन है एक तो 2 to 9, और क्या जीरो यहां यूज कर सकते हैं? यस, दैट मीन्स यहां पे 2 से 9 हो गया हमारे पास 8, और प्लस जीरो यहां पे भी 9 वेज से फिल कर सकते हैं। ठीक है, अब मान लो कि उसमें से आपने यहां 2 यूज कर लिया। ठीक है, तो क्या 2 आप यहां यूज कर सकते हो? नहीं। लेकिन क्या 1 को यूज कर सकते हैं? यस, यही लॉजिक है इस प्रॉब्लम में। 1 को यूज कर सकते हैं ना यहां पे, बिल्कुल कर सकते हैं। कहां 2 कंसेक्यूटिव सेम हुआ? ये दोनों सेम नहीं, ये दोनों सेम नहीं। तो 2 हम यूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन बाकी के 9 डिजिट्स तो यूज कर सकते हैं। सिमिलरली अगर हमने यहां पे 3 यूज किया, यहां पे मान लो कि यहां पे 1 यूज किया, चलो ठीक है, यहां पे हमने 1, तो अगेन 1 यहां यूज नहीं कर सकते हैं। तो 1 के अलावा 0 2 3 ये सब 9 तक तो यूज कर सकते हैं, इसको भी 9 वेज में। मीन्स हर किसी को 9 वेज में कितना हमारे पास? 9 टू द पावर 10। क्यों? क्योंकि जब तक ये सारे टास्क, सब टास्क कंप्लीट नहीं होंगे, हमारा 10 डिजिट्स का नंबर बनेगा नहीं। तो कितना हो जाएगा? 9 टू द पावर 10। ओके, अब बढ़ते हैं हम अपने आखिरी प्रॉब्लम्स की ओर। ये प्रॉब्लम्स हमारे पास क्या है? इस प्रॉब्लम्स के बाद हम आपके लिए एक असाइनमेंट बनाए हैं, जो पूरा का पूरा इस लेक्चर के बेसिस पे, जिसमें 10 to 12 प्रॉब्लम्स होंगे।
उसको जरूर करना है। अभी हम थोड़ी देर में उसे आपको दिखाएंगे। आप चाहो तो उसको डिस्क्रिप्शन से भी डाउनलोड कर सकते हो। उससे पहले इस प्रॉब्लम को आप सॉल्व करो। ठीक है, वीडियो को यहीं पे रोको और प्रॉब्लम सॉल्व करो। तो प्रॉब्लम है हमारे पास, फाइंड द नंबर ऑफ 4 लेटर वर्ड्स with or without meaning can be formed out of the using the letter of the words rouge where the repetition of the letters is not allowed। मीन्स आपके पास रोज एक आपके पास वर्ड दिया हुआ है। अब आपके मन में आया कि हम कितने डिफरेंट हम वर्ड्स बना सकते हैं इसी 4 लेटर्स को यूज करते हुए। रिपीटेशन अलाउड नहीं है, मीन्स आप आर आर ओ एस नहीं ले सकते हो। जब भी लेना है यही सारे फोर्स लेने हैं। तो कितने डिफरेंट जिसके मीनिंग हो या ना हो वैसे बना सकते हो। तब बोलोगे सर हमारे पास क्या है ना, ये जो प्रॉब्लम्स है ना ये 4 सब पार्ट में डिवाइडेड है। एक हम यहाँ पे कोई एक लेटर सेलेक्ट करें, यहाँ पे कोई एक लेटर सेलेक्ट करें, यहाँ पे और यहाँ पे। तो बताओ कि इस पोजीशन पे हम कितने, कहीं से स्टार्ट करो, चलो इस बार लास्ट से स्टार्ट करते हैं। क्या कहीं कंडीशंस है? कोई कंडीशंस नहीं। कोई नहीं बोला कि आर पहले होगा ई बाद में होगा, ऐसे कोई कंडीशंस नहीं है। तो हम अगर इस पोजीशंस को फिल करना चाहते हैं तो हमारे पास कितने ऑप्शंस हैं? आइदर हम यहाँ आर ले सकते हैं या फिर और एस और क्या ओ और ई। तो 4 ऑप्शंस हैं हमारे पास। इसको फिल करने के लिए सिंस रिपीटेशन नॉट अलाउड है तो यहाँ पे कोई ना कोई तो आया होगा एक। अगर आर यहाँ आया है तो आर यहाँ नहीं आ सकता है। देन वी हैव 3 ऑप्शंस। 3 ऑप्शंस। अब इस 3 में से मान लो कि यहाँ एस आ गया तो एस आर और एस हम आगे नहीं यूज कर सकते हैं, तो यहाँ पे ओनली 2 ऑप्शंस। यहाँ पे मान लो ओ आ गया तो हम इस तीनों को आगे नहीं यूज कर सकते हैं, तो ओनली 1 ऑप्शंस। और जब तक हम तीनों को सेलेक्ट 4 को सेलेक्ट नहीं करेंगे, ऑल 4 लेटर्स को, तब तक हमारा टास्क कंप्लीट नहीं होगा। दैट मीन्स वी हैव टू डू मल्टीप्लीकेशन एंड टोटल 24 वेज। तो कैसा लगा ये लेक्चर्स? मजेदार था ना? तो आज के लेक्चर्स में हम लोगों ने फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ काउंटिंग्स को पूरा अच्छे से समझा, कैसे हम प्रॉब्लम्स को सॉल्व करेंगे और कैसे ये लॉजिक आया। आपको मेरा ये लेक्चर्स और मेरा ये मेहनत कैसा लग रहा है आप जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं। अब बारी आपके असाइनमेंट की। दिस इज योर असाइनमेंट। आप हमें अब हम आपको बेटर सजेस्ट करेंगे कि अब से आप स्क्रीनशॉट मत लो, आप डायरेक्ट डाउनलोड कर लो। मैं इसको पूरा प्रॉपर इसी फॉर्मेट में, पीडीएफ फॉर्मेट में आपके पास यहाँ पे रहेगा। टोटल 12 प्रॉब्लम्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे प्रॉब्लम्स हैं। ठीक है, आपको इसको सॉल्व करना है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन से इस पार्टिकुलर इसके पीडीएफ डाउनलोड कर लेना। ठीक है, ओके। तो हमारे पास नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लोग पढ़ेंगे, दैट इज, ये हमारा नेक्स्ट लेक्चर भी रेडी है, दैट इज फैक्टोरियल। हम क्या पढ़ेंगे? फैक्टोरियल नोटेशंस के बारे में। ओके, तो चलो अब मेरी और आपकी इस लेक्चर्स में यहीं तक थी। ठीक है, बाय।